बेबाक मुनसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी और आज हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन और मोदी कनेक्शन। मोदी हुकूमत ने पिछले दिनों मुल्क में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए साबिक प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद की क़यादत में एक कमेटी की तश्कील की थी। इस कमेटी ने अब एक देश एक चुनाव पर आम लोगों की राय मांगी है। वन नेशन वन इलेक्शन पर गौर व फिक्र कर रही रामनाथ कोविंद की सदारत वाली कमेटी के पास इसका खाका तैयार हो चुका है। लॉ कमीशन की जो लॉ कमीशन है उसकी तजवीज़ पर सभी दल एक मत हुए अगर हुए तो 2029 से इसे नाफिज कर दिया जाएगा, यानी इसे लागू कर दिया जाएगा। और इसके लिए दिसंबर 2026 तक इस मुल्क के 25 सूबों में विधानसभा इलेक्शन यानी असेंबली इलेक्शन कराने जरूरी होंगे। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम ये ऐसे सूबे हैं जिनको इनमें शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि पिछले महीने ही इनके जो असेंबली इंतखाबात हुए थे वहां पर उनके नतीजे आए। तो बहरहाल एक मुश्किल कहीं ना कहीं लॉ कमीशन के लिए और इस कमेटी के लिए मुश्किल होगा इसको नाफिज करना, मगर फिर भी इसके ऊपर बात हो रही है। लगातार पॉलिटिकल पार्टियां इसके ऊपर लगातार गौर व फिक्र कर रही हैं। और एक दिन पहले ही जो ममता बनर्जी है उन्होंने लिखित में जवाब भेजा है रामनाथ कोविंद की सदारत वाली कमेटी के पास और उन्होंने इसकी मुखालफत की है और तमाम अपोजिशन पार्टियां बहरहाल इसकी मुखालफत कर रहे हैं। बहरहाल जो ये विधानसभाओं का जिनकी बात हमने की है, अगर 2029 में ये लागू होता है तो कुछ विधानसभाएं हैं, कुछ सूबे ऐसे हैं जिनके टेन्योर को 6 महीने तक बढ़ाकर जून 2029 तक किया जा सकता है या करना पड़ेगा। इसके बाद सभी सूबों में एक साथ असेंबली इंतखाबात होंगे और साथ ही लोकसभा इलेक्शन भी हो सकेंगे। लेकिन सवाल यही है कि वन नेशन वन इलेक्शन से आम आवाम पर इस पर क्या सोचती है और उसको कितना जो है इसका फायदा होगा, और आम लोग, इस देश की जनता जो वोटर्स हैं वो वन नेशन वन इलेक्शन को कितना सपोर्ट करेगी या उसका कितना सपोर्ट इन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो ये एक ख्वाब है उसको कितना उसका सपोर्ट मिलेगा। बहरहाल ये एक बड़ा सवाल है। साथ में ये भी बात लगातार हो रही है कि इससे आम लोगों को क्या कुछ फायदा होगा। कहीं ये फैसला गलत तो साबित नहीं हो जाएगा, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। बहुत सारी खबरें आती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी के ऊपर यह फैसला उल्टा पड़ जाए, क्योंकि अपोजिशन पार्टियां अभी भी इसे मानने को तैयार नहीं है। आज इसी अहम मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितना आसान है ये किसी मुल्क के लिए, चूंकि पूरी ही दुनिया में 3 बड़ी कंट्रीज है जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो नाफिज है। और 1952 में इस मुल्क में पहली बार जब ये ऐसा हुआ था, लोकसभा के साथ साथ कई सारे एक साथ जो है जो सूबे थे वहां पर भी इलेक्शन कराए गए थे। 1967 तक 67 तक ये सिलसिला चला, मगर फिर ये टूट गया। बहुत सारी वजूहात थी। तो बहरहाल आज वन नेशन वन इलेक्शन का जो ये मुद्दा है, 2016 में पहली बार प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही थी एक तकरीब में, और वो बहुत सारे सहाफियों के बीच थे। वहां से फिर ये 2020 तक खामोशी रही। बीच में 2020 के आसपास प्राइम मिनिस्टर ने फिर इस बात को सामने रखा और कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत है, उससे बहुत सारे अखराजात जो है वो कम होंगे और एक साथ जो बर्डन है, हर रोज जो है आम इंतखाबात, कहीं 5 साल में इंतखाबात होते हैं आम और कहीं अलग अलग सूबों में इंतखाबात होते रहते, तो बहरहाल ये बर्डन जो है वो इस मुल्क के ऊपर नहीं रहेगा। इस तरह की बातें जो है हुई थी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या कुछ इससे हासिल होगा इस मुल्क को, सियासत कैसे बदलेगी और क्या यह मुमकिन है, इतना आसान है जितना आसान इसको समझा जा रहा है। डॉक्टर आजम बेग कांग्रेस से हमारे साथ हैं, ये अपनी राय रखेंगे। राकेश सिंह जी बीजेपी से हैं हमारे साथ ही शिवाजी सरकार सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी, ये भी अपने जो है ख्यालात का इजहार करेंगे। और फिरोज बख्त अहमद साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं तमाम मेहमानों का आपका इस्तकबाल करता हूं। और शिवाजी सरकार, सबसे पहला सवाल आपसे ही, क्या लगता है आपको वन नेशन वन इलेक्शन, एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मैं खुद उस तकरीब में, उस प्रोग्राम में मौजूद था जब वो दीपावली मिलन कर रहे थे बीजेपी के ऑफिस में, अकबर जो ये आपका दिल्ली में जो उनका जो है हेडक्वार्टर है वहां पर, ठीक है साहब, वहां पर पहली बार ये बात उन्होंने ऐसे ही कही थी कि भाई आप इस पर गौर व फिक्र कीजिए। पत्रकारों के बीच थे वो, मगर 2020 में फिर उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर बात करना शुरू किया और अभी पिछले साल तो कमेटी भी बना दी। क्या कहेंगे, कितना आसान जो है ये लगता है आपको, और क्या इसको अमली जामा पहनाया, जो है वो आसान लगता है कि इसको अमली जामा पहनाया जा सकता है? नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही है जी, वो ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसी बात हुई हो, पहले भी कई बार ये बात हो चुकी है जी। साइमल्टेनियस इलेक्शंस तो स्टेट्स का और सेंटर का जी, बहुत आइडियल बात है ये होना चाहिए। तो कहना बहुत आसान है, होना चाहिए।
इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। जैसे जिक्र किया 67 तक ये चुनाव साथ साथ होते रहे, जी जी जी। और 67 के बाद तमाम जो डिफेक्शंस हुए, आयराम गैराम की पॉलिटिक्स जी हुई, सरकारें हाँ बार बार गिरती रही, बदलती रही। कई जगह जैसे बंगाल में बार बार वहां ये प्रेसिडेंट्स रूल लागू किया गया, जी। और जिसकी कोई खास वजह नहीं थी उस वक्त। हम्म। इन सारी वजहों से जो है वो जो सिलसिला था 7 चुनाव का वो टूटता गया, जी। और टूटने के बाद जो है हम्म। वो साइकिल को फिर से साथ लाना पॉसिबल नहीं होता है। अभी भी बिल्कुल हम ठीक देख है। चुके हैं, पिछली बार भी जब 19 में भी जब चुनाव हुए, हम्म। तब भी कई स्टेट्स के इलेक्शन, 4-5 स्टेट्स के इलेक्शन साथ में हुए, हाँ। तो वो एक्सीडेंटली हो सकता है साइकिल के हिसाब से। पर सवाल है कि क्या पूरे 29 या 28 स्टेट जैसे भी हों, जम्मू कश्मीर का जी भी हाँ जो हालात है उसमें अभी स्टेट वो नहीं है, हाँ, तो उसके हिसाब से 28 ही हैं अभी। एक साथ हो जी। सकता है? हम्म। मैं समझता हूं नहीं हो सकता है, हम्म। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए नहीं है कि प्रैक्टिकल पॉसिबल करने के लिए, मान लीजिए आज की तारीख में चुनाव होते हैं, जी। ये डिसाइड होता है हम्म। कि पूरे मुल्क में एक ही साथ सारे इलेक्शंस होंगे। जी। अभी 5 स्टेट्स में महीने भर पहले चुनाव हुए, क्या वहां भी फिर चुनाव होंगे? ये भी बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल ठीक है। अगर वहां चुनाव नहीं होते हैं हम्म। तो आपका जो मकसद है वो पूरा नहीं होता है। ठीक है। तो मकसद कैसे पूरा होगा? और हर स्टेट का अपना एक वजूद होता है, वो क्यों चाहेगा, उसकी जो एक साइकिल बन गई है तो वो उसको क्यों तोड़ना चाहेगा? इसलिए मैं समझता हूं कि ये सिर्फ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से नहीं हो सकता। दूसरी जी। चीज अगर आप लें, उसकी दूसरी एक प्रॉब्लम है, जब ये चुनाव साथ साथ होते थे तो जनता को तो चलिए दोनों चुनाव एक साथ हो जाते थे, जी। कौन एमएलए है, कई बार ये भी नहीं पता चलता था कौन एमएलए है और एमपी है, जनता को ये भी नहीं पता होता था। पर वो जाके जब होता था, वोट दे आता था, 2 बक्से होते थे, हाँ। दोनों बक्सों में वोट दे सही। आता था। इन रियलिटी अगर 52 के चुनाव में आप कहें, वहां 2 बक्से नहीं होते, जी। वहां जितनी पार्टियां होती थी उनके अलग अलग बक्से होते थे, हम्म। और उस हिसाब से 2 बक्से होते थे। अगर 5 कैंडिडेट है तो 10 बक्से, नहीं 20 बिल्कुल बक्से ठीक है। होंगे, हाँ ये भी हाँ। होता था। सही। तो खैर वो एक हाँ। अलग चीज है, वो तो एक टेक्निकल इशू है। हम्म। पर सबसे बड़ी जो इसमें प्रॉब्लम आती है तो जनता को नहीं आती है, एडमिनिस्ट्रेशन को आती है, हम्म। पॉलिटिकल पार्टीज को उससे ज्यादा आती है। एडमिनिस्ट्रेशन को सारे चुनाव, मान लीजिए एक एमपी का कॉन्स्टिट्यूंसी है और उसमें 14 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज है, जी। तो ये सारे चुनावों को एक साथ काउंटिंग कराना, और जब बैलेट पेपर वो होता बहुत था, बहुत आसान नहीं है, बड़ी टेढ़ी खीर है। बिल्कुल सही है। बहुत टेढ़ी हाँ, खीर है। बहुत टेढ़ी नहीं, खीर है। एक पॉलिटिकल ठीक पार्टीज है। का अगर आप ले लें हाँ तो पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स लिमिटेड होते हैं, हाँ। वो असेंबली में भी वही लोग काम करेंगे और बिल्कुल ठीक है। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी पार्लियामेंट्री वही के भी काम करेंगे। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। दोनों उसमें वक्त जो है उन पर भी एमपी और प्रेशर एमएलए पड़ेगा, के बोझ बीच पड़ेगा में काम का, आप ये कह रहे की हैं। रहती थी। ठीक है। ये भी हाँ। पॉलिटिकल मैनेजमेंट ऑल्सो इज अ प्रॉब्लम। इन सारी, अच्छा इसके अलावा अगर आप देखें, इसके हाँ। अलावा भी मुद्दे हैं जी। कि आखिर क्यों हो एक साथ, इतना बड़ा मुल्क है, हाँ, होने दीजिए अलग अलग वक्त में। बार बार चुनाव जितना होता रहेगा। मैं समझता हूं कि सरकारें जो हैं जनता के तरफ जो है जी। उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उत्तरदायित्व जो है वो बढ़ जाता है। हाँ, बार बार अगर तो इलेक्शन होंगे इसलिए तो जो हुकूमत है, के ऊपर प्रेशर रहेगा। और हमने ये भी देखा है कि जब ये 5 सूबों में असेंबली इंतखाबात होने वाले थे नवंबर में, तो हालांकि इंडिया जो ब्लॉक है उसके लोग कहते हैं कि उसका प्रेशर था मोदी हुकूमत के ऊपर, मगर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि 200 रुपए जो है वो रसोई गैस पर कम किए गए थे, एक राहत दी गई थी। तो वो कहीं ना कहीं जो इलेक्शन होते हैं उसका भी प्रेशर रहता है। मैं सर वापस आपके पास आऊंगा। राकेश सिंह जी, हमने देखा है कि जितनी भी अपोजिशन पार्टियां हैं वो इसकी मुखालफत कर रही हैं। एनडीए की जो पार्टियां हैं दबी जुबान वो भी कहती हैं, मतलब जो है वो कैमरे के सामने तो नहीं बोलती, मगर वो कहती बड़ा मुश्किल है ये और शायद ऐसा नहीं हो पाएगा। क्या लगता है, चूंकि प्राइम मिनिस्टर बार बार इस बात को कह रहे हैं, और जैसे मैंने पहले भी कहा था 2016 में पहली बार जब दीपावली मिलन था
वहां पर उन्होंने ये बात ऐसे ही कह दी थी। मतलब जो है प्राइम मिनिस्टर और जब कोई बात कहते हैं तो उसका असर कई बार बहुत देर में देखने को मिलता है। तो 2020 में जो है फिर इसके ऊपर संजीदगी से चर्चा होनी शुरू हुई, पिछले साल कमेटी भी बन गई। आजम बेग, आपके पास आऊंगा, क्या लगता है आपको वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो कितना कारगर साबित होने वाला है इस मुल्क की सियासत के लिए? और क्या जैसे जो है शिवाजी सरकार कह रहे थे कि वैसा जो है ये मतलब एक बहुत आइडियल बात है, ये बहुत आसान नहीं है, इसका मतलब ये है कि बहुत उन्होंने बताई भी, वजूहात भी बताई उन्होंने, मतलब उसके कारण भी गिनाए कि किन कारणों के चलते वैसा करना मतलब वो मुमकिन नहीं है या पॉसिबल नहीं है, मतलब तो या मुश्किल कह लीजिए। आपको क्या लगता है डॉक्टर आजम बेग? मतलब कांग्रेस भी इसकी मुखालफत में है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो संविधान की संरचना है या जो उसके तौर तरीके हैं उस पर असर पड़ेगा। राहुल गांधी का मतलब एग्जैक्ट मैं बता रहा हूं कि संविधान का जो मूल संरचना है संविधान की, उसकी ये पामाली करेगी। ठीक है साहब, उस पर ये एक हमला है, ये राहुल गांधी ने कहा है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी समय समय पर सारी बातें कहते हैं, हाँ, और धीरे धीरे कानून बनने लगे। अभी उन्होंने आप फरमाते हैं 8-9 साल कहा, और उसके बाद वो 7 साल पहले ये कहा कि बदलना चाहिए आपको, और ये बात उनकी जबान 3 साल के बाद उन्होंने, और माननीय पूर्व सदर जमहूरिया के नेतृत्व में एक कमेटी बना में पर काम भी करने लगे। सवाल यह है कि एक चीज जिसका ताल्लुक हिंदुस्तान के तमाम है वो लोगों के समझ में आता है। पॉलिटिकल पार्टी का डायरेक्ट ताल्लुक, उनको इस चीज से पहले समझना चाहिए कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल संविधान की संरचना जिस तरह से, अगर हम इसको संविधान में आपको बदलाव बड़े स्तर पर नहीं करने पड़े, ये भी एक बड़ा सोचने कि इस तरह से क्या कहीं स्टेट अपनी जो अंदर के रूल हैं उनसे महरूम नहीं हो, क्या गो मोटर के वक्त वोट देते वक्त अपनी जो समस्याएं हैं राष्ट्रीय मुद्दों पर नहीं चले? क्या ऐसा नहीं होगा? इस चीज लोकतंत्र के तरीके से मुखातब में चली जाए। लोकतंत्र ये हमको हक अपने व्यक्ति चुनने का और नेशनल पे भी अपने नुमाइंदे चुनने का अधिकार है, लेकिन जब हम नेशनल लेवल पर चुने जाएंगे तो फिर जाहिर है कि हमारे बढ़ जाएंगे। स्टेट के हमारा जो एक लोकतंत्र का हमको अधिकार मिला वो कहीं ना कहीं इस पर होगा। तो अगर माननीय या दूसरे लोग की बात कहते हैं तो समझ में आती है कहीं ना कहीं एक जुमला है जो माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से फेंका गया, और अब उसको कानून बनाने के बनाने पर वो मैं समझता हूं कि ये उसी तरीके की एक बात होगी जैसे सबका साथ सबका विश्वास। ये एक जुमला था जिसका कोई लेना देना, लेकिन इस बात को कहकर सरकारें बन रही हैं और लोगों को बेहतर करता है। ऐसे ही नेशन वन इलेक्शन की बात करके अगर जमहूरी तरीके को नजरअंदाज करके डिक्टेटरशिप चलाने हैं, अगर तानाशाही से लेना है तो इसका कोई जवाब है नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ पॉलिटिकल पार्टी को, सारे सेकुलर लोगों को, सारी सिविल सोसाइटी को और सबको कॉन्फ्रेंस में लेकर पर बात आगे बढ़नी चाहिए। ठीक है, कभी कभी बात कहने में जैसा सरकार सही फरमा रहे थे वो कहने में बात बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है और बहुत आसान लगती है, मगर एमएसपी का कानून बना, फिर जो है ये न्यू मतलब जो है व्हीकल एक्ट आया, उसमें भी जो है हुकूमत को कहीं ना कहीं वो मुंह की खानी पड़ी। इसमें कहने में कहीं कोई जो है वो गुरेज नहीं होनी चाहिए। और बात हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन, एक मुल्क एक चुनाव, एक देश एक चुनाव, इसकी बात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर लगातार इस पर बात करते हैं और अपनी एक जो है उनकी सोच है, उसके मुताबिक एक प्लानिंग होगी शायद, चूंकि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर तो पहले ही प्लान कर चुके हैं, अब वो इसको अमली जामा पहनाने की जरूरत है। और जो कमेटी बनाई गई है वो भी
नाम निहाद कमेटी बनाई गई है या नाम के लिए बनाई गई है, वो प्लानिंग पहले से ही है। बहरहाल ये सवाल जो है बहुत सारे हैं और राकेश सिंह जी बीजेपी से इसका जवाब देंगे। राकेश जी, मैं आपके पास आता हूं, पहले भी आया था मगर कुछ टेक्निकल इशू था और उस तकनीकी खामी से हम भी जूझ रहे थे इस बीच, आपने भी सुना होगा। तो बहरहाल अब मेरा सवाल यही है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव की जो मतलब एक मजबूती के साथ जो है अब वो उसको नाफिज करने, लागू करने की तरफ बढ़ रहे हैं, उसके लिए कमेटी भी बना दी और कमेटी ने अब आम लोगों से, इस मुल्क की आम आवाम से उनकी जो है वो एक तरीके से सुझाव मांगे हैं कि भाई वो क्या इस पर सोचते हैं, क्या ये पॉसिबल है। क्या कहेंगे, बीजेपी इतनी शिद्दत के साथ वन नेशन वन इलेक्शन को लागू कराने पर क्यों अड़ी हुई है? नहीं, कोई नया विचार आता है तो नए विचार के साथ ही उसको अमली जामा पहनाया जाता है और विचार जब आता है तो उसकी एक संवैधानिक प्रक्रिया है। उस संवैधानिक प्रक्रिया के तहत एक कमेटी बनाई गई है, रायशुमारी ली जा रही है। लेकिन यहाँ देखने की बात है कि लोग कैसे सोचते हैं। सोचने के दो तरीके हैं। एक तरीका कांग्रेस का है जो हर चीज में कहती नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, अरे ये कैसे होगा, वैक्सीन कैसे बन जाएगी, इस पे तो अभी ट्रायल पूरा तीनों नहीं हुआ। चिदंबरम इनके नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि अरे ऑनलाइन सब्जी वाले ठेले वाले को कैसे, आज हर जगह ऑनलाइन का ट्रांजैक्शन हो रहा है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है, ठेले वाले सब्जी वाले। लोग कहते थे कांग्रेस की अरे इंटरनेट तो कहीं है ही नहीं है, इंटरनेट नहीं काम कर रहा है। वो सारी चीजें हो रही ना, सोचने में थोड़ी सकारात्मकता लाइए। आप जब जुमला कहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर थोपा जा रहा है, रायशुमारी की जा रही है, संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही ये काम होंगे। लेकिन अगर 60,000 करोड़ रुपए, ये आकलन है कि 60,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं एक चुनाव में, तो उतने रुपए तो आम आदमी के बचेंगे। और दूसरा व्यवहारिक पक्ष, लोकसभा का चुनाव होता है, सारी प्रशासनिक मशीनरी ठप हो जाती है, आचार संहिता लग जाती है, सारे विकास के काम रुक जाते हैं 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने अगली सरकार तक, फिर विधानसभा के चुनाव। 1 साल मान के चलिए, 1 साल आपका काम, ये व्यवहारिक दिक्कतें हैं जो ठप हो जाते हैं। अगर दोनों चुनाव एक साथ होते हैं, इसमें समस्या क्या है? और जो समस्या है वो कांग्रेस को, अगर आपके पास भी जाएंगे ना सुझाव के लिए तो कांग्रेस को भी मौका है। लेकिन यही अंतर है, कांग्रेस नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी जो मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, कांग्रेस का नेतृत्व इस देश को, समाज को, राष्ट्र को आत्महीनता की तरफ ले जाता है। मोदी जी जब से आए हैं तब से उस आत्महीनता से निकालकर एक साहसी फैसले और सही फैसले लेने की कुवत रखते हैं। ये दोनों में अंतर है। एक सकारात्मक दृष्टि से काम कर रहे हैं और एक हमेशा नकारात्मक दृष्टि से कांग्रेस काम कर रही है। और इसी वजह से कांग्रेस के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ये जुमला है। अरे रायशुमारी हो रही है महाराज, आप उस पर राय दीजिए, समाज राय दे। आप प्रयास करिए कि आपके ज्यादा पार्टी के, आपके इंडी गठबंधन के लोग राय दें उसमें। अभी से आपने कैसे तय कर ली कि ये जुमला है? अरे फैसला आने दीजिए, रायशुमारी होने दीजिए। 140 करोड़ लोग हैं इस देश में, केवल कांग्रेस ही नहीं है। जी, असल में मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूं, जाहिर सी बात है वो ठीक है, अपने डॉक्टर आजम बेग की जो है अपनी राय है, मगर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां जो है उनके बहुत सारे बयानात हैं। मनोज झा जो है वो राज्यसभा मेंबर हैं, मतलब मेंबर पार्लियामेंट है राज्यसभा में, और वो आरजेडी की तरफ से आते हैं। सरकार के दिमाग में पहले से ही पूरी प्लानिंग तैयार है, कमेटी सिर्फ नाम के लिए बनाई गई है, वो ये बात कह रहे हैं। ठीक है साहब, राहुल गांधी का मैंने पहले भी जिक्र किया था। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो संविधान का जो कि उसकी जो मूल संरचना है ये उसकी खिलाफ वर्जी करता है, ये वन नेशन वन इलेक्शन। एक देश एक चुनाव कराने के नाम पर मोदी सरकार वक्त से पहले चुनाव कराने की तैयारी में है, ये नीतीश कुमार का बयान है। पीएम मोदी इसे देश के हित में बता रहे हैं। लगातार पीएम मोदी के जब भी बयान आते हैं, जाहिर तौर पर अगर वो उनके जहन में एक प्लानिंग है तो वो उसको देश हित में ही बताएंगे, और हो सकता है ये देश हित में भी हो, क्योंकि ऐसी कई सारी कंट्रीज हैं और कई सारे और लीडर भी हैं जिनके बयान हैं। ठीक है साहब, और वो ममता दीदी ने भी यही कहा है, मतलब आपने देखा होगा कि उन्होंने जो जवाब लिखा है रामनाथ कोविंद साहब को, एक चिट्ठी लिखी है, उन्होंने भी इसकी मुखालफत की। उन्होंने कहा कि ये जो मुल्क का जो एक सिस्टम है, जो जमहूरियत है, या यहाँ पे जिस तरीके से जो एक मिजाज है, उसके ये खिलाफ वर्जी करता है। संविधान का भी, आइन का भी उन्होंने जिक्र किया है, इस बात का भी। तो अच्छा, अगर हम विदेशों की बात करें तो स्वीडन एक ऐसा मुल्क है जहां 1970 से ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो चल रहा है। बेल्जियम में 1995 से चला है। साउथ अफ्रीका जो है वहां पर 1994 से ये व्यवस्था कह लीजिए लागू है।
लेकिन अभी जो लेटेस्ट इंडोनेशिया की अगर हम बात करें 2019 में वहां पर पहली बार ऐसा हुआ कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन थे और जो सूबाई असेंबलीज थी वहां के जो इंतखाबात थे एक साथ वो कराए गए। मतलब कुल मिलाकर के 4 ऐसी कंट्रीज हैं, 4 ऐसे मुल्क हैं जहां पर ये व्यवस्था लागू है। अमेरिका या यूरोपियन कंट्रीज जो है वो अभी भी ये इसको एक तरीके से या तो कह लीजिए एक्सेप्ट नहीं कर पाई, लागू नहीं कर पाई, या शायद उनकी समझ में ये कहानी नहीं आई। उनको लगता है जो चल रहा है वो चल रहा है। प्राइम मिनिस्टर कई बार ऐसे फैसले लेते हैं, नोटबंदी का भी फैसला था उनका, उसके ऊपर बाद में उस पर चर्चा नहीं होती। तो कहीं लोगों के जहन में ये भी सवाल है कि कहीं ये फैसला, चूंकि ये डॉक्टर आजम बेग ने भी वो बात उठाई और जो शिवाजी सरकार साहब है उन्होंने भी ये बात उठाई है कि भाई कहीं ये जल्दबाजी में कही गई बात तो नहीं है, जल्दबाजी में सोची गई बात तो नहीं है, क्योंकि इसको लागू करना इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो अमेरिका तो बहुत आगे है कई सारे मामलों में, यूरोपियन कंट्रीज भी बहुत सारे मामलों में कहीं आगे हैं, देश भी हमारा बहुत आगे बढ़ रहा है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। इसीलिए जो है वो कई बार ये शक्को शुबात या कई बार ये सवाल उठते हैं। राकेश जी, लेकिन खुर्शीद जी पहले तो प्लानिंग की बात कि मनोज झा ने कहा कि ये प्लानिंग पहले से हो चुकी है। तो मोदी जी की सरकार में, मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है प्लानिंग से ही चल रही है और इस प्लानिंग से चलने के लिए ही आशीर्वाद दिया है। ऐसा नहीं है कि यूपीए मनमोहन सिंह की सरकार की तरह बिना प्लानिंग के ही सरकार चल रही है। 10 साल ऐसी सरकार चली कि जिसकी कोई प्लानिंग ही नहीं थी, जो अध्यादेश विधेयक लाते थे और उस विधेयक को उन्हीं के नेता प्रेस क्लब में फाड़ देते थे, ये इनकी प्लानिंग थी। तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में एक एक कदम प्लानिंग के साथ देश हित में, समाज हित में कर रही है। दूसरी बात, तमाम देशों का आपने जिक्र किया, उन देशों की चुनौती और भारत की चुनौती, उस समाज की चुनौती और भारत की चुनौती। ठीक है। कक्षा 6 के विद्यार्थी, कक्षा 7 के विद्यार्थी एक ही प्रश्न पत्र थोड़ी हल करेंगे। भारत की अपनी चुनौती है। और जो तमाम कांग्रेस के मुख्यमंत्री नेताओं ने ये कहा कि अरे भाई सिस्टम है एक, उस मूलभूत ढांचे को ही ध्वस्त कर रहे हैं। अरे ये पता होना चाहिए कि 67 तक सिस्टम नहीं था क्या? 67 तक तो यही सिस्टम था। अरे आम चुनाव में आप गए तो चौथा चुनाव था 67 का। 3 चुनाव में जिस तरह कांग्रेस की विजय होती थी उसे वैसी विजय नहीं मिली चौथे चुनाव में। 4 राज्यों में, उसमें पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्य थे जहां कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। सिस्टम वहां बिगड़ा जहां कांग्रेस को लगने लगा कि नहीं, हमारे हाथ से सत्ता खिसक रही है। 6 राज्यों में विपक्ष की सत्ता आ गई जी, कांग्रेस की सत्ता चली गई। वहां से ये सिस्टम गड़बड़ होना शुरू हुआ। अब जब फिर से पूरा देश में एक साथ चुनाव कराने की राय शुमारी चल रही है तो उसमें अच्छा कोई भी, खुर्शीद भाई, कोई भी प्रक्रिया असंवैधानिक तो हो नहीं सकती। संविधान के दायरे में ही कुछ बदलाव करना पड़ेगा। जब संविधान के दायरे में बदलाव होगा तो उस प्रक्रिया का हिस्सा आप भी हो, कांग्रेस भी होगी, बाकी दल भी होंगे। और अगर संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन होता है, आपके सामने अदालत है, लेकिन आप अदालत के फैसले को भी नहीं मानेंगे। आप जो चाहेंगे कि ऐसा हो, ऐसा ठीक है। डॉक्टर आजम बेग, कुछ हो रहा है संवैधानिक प्रक्रिया के तहत हो रहा है। और इसमें 2 राय है कि नरेंद्र भाई मोदी इस समय पूरे भारतवर्ष को, भारतीय समाज को आत्मविश्वास से भर चुके हैं और इसी वजह से वो 140 करोड़ परिवार के मुखिया हैं। ठीक है। डॉक्टर आजम बेग, ये सवाल बार बार उठता है कि जैसे खुद भी कह रहे हैं, मतलब बीजेपी के लीडर राकेश जी कह रहे हैं, हालांकि एक दूसरी पार्टियां जो ना, मतलब हर पार्टी दूसरी पे यही इल्जाम लगाती है कि ये नकारात्मकता की बात करते हैं, निगेटिविटी बहुत ज्यादा है। ये तमाम लोग ऐसे ही करते हैं। अगर मतलब किसी सूबे में आपकी हुकूमत नहीं है, सामने वाले की हुकूमत है, तो वो सब ये चलता है। खैर, मगर मेरा सवाल ये है कि ये आम लोग भी कई बार जानना चाहते हैं, ये आप समझाइए लोगों को, इस मुल्क की आवाम को, कि भाई जो मुखालफत की असल वजह क्या है। क्योंकि देखिए बार बार जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी इस बात को कहते हैं, बार बार चुनाव होते हैं, बार बार जो है ये देश अगर इलेक्शन में जाएगा तो वो एक तरीके से बहुत सारे अखराजात भी होते हैं और करप्शन का तो आपको पता ही है। देखिए कोई इस बात को जो है इनकार नहीं कर सकता कि अगर पंचायत के इलेक्शन भी होते हैं वहां पर भी लाखों रुपए खर्च होते हैं। अगर कहीं जो है वो स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शन होते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, उसमें भी लाखों रुपए खर्च होते हैं। तो करप्शन किस लेवल पर होता है वो भी सबके सामने है। तो ये जो हर रोज करप्शन होते हैं, हर 6-8 महीने में अगर होते हैं, तो चूंकि ये बात तो मेरा ख्याल के ये पब्लिक डोमेन में है, मेरे कहने नहीं कहने से नहीं होगा, तो उस पर कहीं ना कहीं पाबंदी लगेगी। ऐसा मतलब उसमें ऐसी बुराई क्या है? मतलब एक बड़ी वजह जानना चाहते हैं कि बड़ी वजह यह है कि जिसकी वजह से ये नहीं होना चाहिए।
खालिसत की बात जी ये नहीं है कि कोई बात कही जाती हो रही है जी या लोग किसी सकारात्मक चीज को करते हैं, ये नहीं है। जी सवाल यह है कि वो बता रहे थे माननीय, क्या नाम है आपका, जी कि भाई हम स्वच्छता ने जिसको सामने रखकर प्रधानमंत्री है वो चीजें अमल में लाई जा रही है। भाई जिन मुद्दों को लेकर के बातें करके जीत करके आए हो वो सब बोर्ड हो गए। अब नई नई आप अपने मुद्दों को लागू करने और लोगों को जो समस्याएं ध्यान भटकाने के नए नए इशू लेके तो दिक्कत आएंगी। अब तो जो चीज कहकर के लोगों से चुनाव किया ही कुछ और है। 10 करोड़ लोगों का 10 लाख अकाउंट में आने न किसानों की आय दोगुनी करने का पता है, न युवाओं को रोजगार देने, न महंगाई को करने के बजाय महंगाई को आसान आपने और होते हैं। इलेक्शन के समय आप लोगों का ध्यान भटकाने के लोगों को आप कुछ और कहते हो, बहुत अच्छी बात है। समय पर जो सिस्टम उसको अपनाइए, लोगों से बात कीजिए। पॉलिटिकल पार्टीज को ये लगता है कि ये संविधान के तहत नहीं है, अगर उनको ये लगता है कि ये प्रदेश के अधिकारों का हनन होगा, लोकतंत्र के विरोध होगा, आप मुझे एक बात, मेरे स्टेट के मुद्दे अलग हैं जी, नेशन के मुद्दे अलग हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ। दोनों मुद्दों को आप मिला दोगे तो मेरे अपने जो मुद्दे हैं प्रदेश के, क्या उनका क्या होगा, लोकतंत्र पर उनका असर नहीं पड़ेगा। हाँ। मगर ये बात तो ठीक है आपकी, हाँ डॉक्टर आजम बेग ये बात तो आपकी ठीक है, मगर क्या हम इस मुल्क की आवाम को, जनता को, वोटर्स को इतना मतलब जो है वो ना अहल समझे या इतना ना समझ समझे कि उनको ये समझ ही नहीं होगी कि वो प्राइम मिनिस्टर के लिए किसको वोट देंगे और चीफ मिनिस्टर के लिए या सूबे की हुकूमत के लिए किसको वोट देंगे। उनको मुद्दे तो समझ में आते हैं, मतलब ऐसा तो है नहीं कि देश की जनता जो है वो इतनी ना समझ है। कि प्राइम मिनिस्टर कौन बने और प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बने, हाँ। स्टेट के अपने कुछ कई सारे अलग अलग मुद्दे होते हैं, हर स्टेट के अलग अलग मुद्दे हैं। पश्चिम बंगाल का मुद्दा अलग है, राजस्थान का मुद्दा अलग, मध्य प्रदेश का, तेलंगाना का अलग है, हाँ। महाराष्ट्र का अलग है, आंध्र प्रदेश का अलग है। एक बात दूसरी कर, इन तमाम चीजों को रेगुलराइज करने का और जनता के लेकर के आने का एक प्रॉपर सिस्टम अपनाइए। 125 लोगों के बीच आप ये कहकर के हमने राय मांग ली है, क्या राय मांग ली है और कौन राय दे रहा है अपना, देखिए सब चीजों को आप शिवाजी सरकार, ठीक है शिवाजी सरकार, बहुत सारे मेरा ख्याल के चैलेंजेस भी हैं, हालांकि बहुत सारी बातें आपने गिनवाई थी। मैं आऊंगा डॉक्टर साहब, मैं वापस आऊंगा। शिवाजी सरकार, बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो आपने गिनवाए भी थे। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मेरा ख्याल के इंफ्रा का एक बड़ा मसला होगा। जितनी ईवीएम अभी हैं 30 लाख और ज्यादा चाहिए होंगी। 10 लाख करोड़ रुपए का जो है वो शायद कुछ ऐसी स्टडीज हैं, कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिसके मुताबिक कहा गया है कि जितनी ईवीएम अभी है उसके अलावा 10 लाख जो है 10 लाख ईवीएम और चाहिए होंगी, नहीं बल्कि 30 लाख मशीनें चाहिए होंगी और 10 लाख करोड़ का खर्चा होगा और उन मशीनों में भी बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे। ठीक है साहब। फिर दूसरी बात यह है कि क्या पंचायत, नगर पालिका, जिला परिषद, ये जो चुनाव होते हैं ये भी बात हो रही है कि क्या इनको एक साथ कराया जाएगा, इनको अलग कराया जाएगा, क्योंकि मतलब चैलेंजेस तो हैं। तो किस तरीके से जो है आपको लग रहा है कि ये बात तो कह दी गई मगर इस बात पर अमल करना बहुत टेढ़ी खीर है, बहुत आसान नहीं है। देखिए एक चीज इस मुल्क में आजकल हो रही है जी, सब कुछ एक होना चाहिए, एक यूसीसी होना चाहिए, एक तरह का क्रिमिनल लॉ होना चाहिए। और हमने देखा कि अभी जो क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट्स किए गए हैं और जिस तरह से वो नाम बदला गया, बड़े एक तरह से नाम बदला गया, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में जुडिशियरी और पुलिस में बहुत सारी कंफ्यूजन पैदा हो गई। तो ये कुछ चीजें होती हैं हर संस्कृति में, हर देश में। मुझे देखिए राष्ट्र शब्द जो है वो बड़ा वेग है। क्या राष्ट्र क्या है? केरला का कल्चर अलग है, असम का कल्चर अलग है, पर हम सब साथ हैं। ये देश है, बिल्कुल सही है। इस महादेश में हाँ। हम चाहेंगे कि सब एक जैसा हो। हाँ। उसके लिए कई बार एक रशियन फोकटेल है, उसकी याद आती है। हाँ। तो वो यहाँ कहने की बात नहीं है। भाई देखिए जम्मू कश्मीर में हम देखते हैं कि हर 6 महीने के बाद जो है वहां की राजधानी बदलनी पड़ती है, मतलब एटमॉस्फेयर या मतलब जो है माहौल के हिसाब से। तो फिर कैसे पॉसिबल है? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ। हाँ। कि देखिए
ये हर चीज मुल्क में एक हो नहीं सकता, ना होना चाहिए। बिल्कुल ठीक क्यों है। एक हो? हाँ 28 मुल्कों का देश है हम, अगर आप देखें वैसे। हाँ हाँ कई जो स्टेट्स है, उत्तर प्रदेश बिल्कुल ले ठीक है। लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, यूरोप के कई देशों से कई गुना बड़े। तो बिल्कुल आप सही। क्या चाहते क्या हैं? क्यों डिस्टर्ब करना चाहते हैं? सिस्टम्स देखिए इवॉल्व होती है डेमोक्रेसी में, किसी भी मुल्क में वक्त लगता है इसको इवॉल्व होने में। बिल्कुल ठीक। अमेरिका में भी आए एक दिन में इवॉल्व नहीं हुआ, इंग्लैंड में एक दिन में इवॉल्व नहीं हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन वहां एक दिन में इवॉल्व नहीं होता है। तब हर चीज को जो है कि इवॉल्व होता है, ये इवोल्यूशन पार्ट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक अनरिटन पार्ट होता है जी जो इवॉल्व होता रहता है ग्रेजुअली। प्रैक्टिसेस होते हैं, हाँ बहुत सारी चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो लोग अपने नॉर्म्स तैयार होते जाते हैं। तो आप जब एक नेशन करेंगे, एक इलेक्शन करेंगे, सारे नॉर्म्स टूटते जाते हैं। हाँ दूसरी चीज, हमारा देश डेमोक्रेसी है या नहीं, बिल्कुल सही। जनतंत्र है या नहीं है? तो हमें ये सोचना पड़ेगा, जनतंत्र में असम में या जम्मू कश्मीर में चुनाव कब होंगे? इस जाड़े के मौसम में जब वहां चुनाव करते हैं तो सही। किसको किसको नहीं तकलीफ होती है? सही। तो ये सब चीजें कहना बड़ा आसान है कि एक चीज हम कर दो, एक सांचे में सबको ढाल दो। वैसा हर मुमकिन नहीं है। घर में अगर 2-4 लोग हैं तो चारों की शक्लें अलग होती हैं। तब एक विचार एक अलग होते नियम हैं, कहाँ क्यों लाना सोचने चाहते? का तौर तरीका अलग होता है, दूसरी सच बात है। नहीं, दूसरी चीज आप सोचिए, हाँ आप कह रहे थे कि इससे करप्शन बढ़ेगा। हाँ करप्शन कहाँ कब घटेगा? करप्शन का तो मुद्दा आपके इलेक्टोरल बॉन्ड से शुरू होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड पे क्यों नहीं आप बात करते हैं? आपके वीवीपीएटी पे आप क्यों नहीं बात करते? उसकी काउंटिंग क्यों नहीं होती है? आपके ईवीएम और बैलेट दोनों तरह से इलेक्शन एक साथ क्यों नहीं होती है? तो मुद्दे तो बहुत सारे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन में हम दूसरी चीज देखते हैं। आज एक अच्छी सरकार है, मान लीजिए हम है, कल कोई दूसरी सरकार आ जाती है, वो आके पूरा इलेक्शन सिस्टम को ही अपने हिसाब से बदल डालती है। मतलब इलेक्शन वही होगा, वन नेशन वन इलेक्शन, और उसके रिजल्ट भी उनके वन ही होंगे। हाँ तो इन खतरों को भी तो आप सोचिए। ये बिल्कुल ये बड़े मसले हैं और वन करके काम नहीं चलता है। ये बड़े मसले राष्ट्र हैं। ठीक नहीं है, ये महादेश है, और इस महादेश में हर स्टेट्स के मुद्दे अलग हैं, हर स्टेट्स की जरूरतें अलग है, हर स्टेट के फाइनेंसेस अलग है, रेवेन्यू सोर्सेज अलग हैं। बिल्कुल ठीक है, और उनको ध्यान में रख करके ही कोई भी फैसला करना पड़ेगा। मैं इसी बात बताऊं, हाँ उत्तर प्रदेश में, एनसीआर में, दिल्ली में, जी हरियाणा में आज एक बड़ा मुद्दा चल रहा है। मुद्दा यह है कि हमारी 10 साल की नई गाड़ी जो भी चाहे उठा के ले जाएगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल कंपनीज को उसका फायदा होगा, और उस फायदे को जो है अलग अलग पार्टियों में या सरकारों में बंटेगी। कि वो करप्शन नहीं है? उस करप्शन के बारे में आप क्यों नहीं बात करते? टोल के करप्शन के बारे में हम क्यों नहीं बात करते? हिंदुस्तान भर में एक टोल लिया जाता है, और टोल जो है हिसाब से देखा गया है 10 से 13 गुना ज्यादा लिया जाता है। तो अगर सीधे करना है तो पहले उनकी तो सुधार कीजिए। चुनाव में जो गड़बड़ियां होती है, सबको मालूम है क्या गड़बड़ियां होती है, उनके सुधार कीजिए ना। बिल्कुल ठीक है। चुनाव में जो आप लिमिट को रखते हैं, एक्सपेंसेस लिमिटेड को जो रखते हैं, और जिसको कहा जाता है कि पहले वो बेसिक बदलाव कीजिए। बिल्कुल ठीक है, पहले वो बेसिक बदलाव करने की जरूरत है, उसके बाद फिर हाँ इस पर वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा कीजिए। इसलिए इस देश में मेरे ख्याल में जैसे चल रहा है वैसे चलने देना चाहिए। इसको डिस्टर्ब नहीं करने चाहिए। वन लॉ कहीं नहीं हो सकता। वन लॉ जहां भी वन लॉ होगा और स्ट्रिंजेंट लॉ होगा, वहां करप्शन बढ़ता ही है, करप्शन बढ़ेगा, इससे कम नहीं होगा। चलिए ठीक है, और कई मुद्दों पर जो है हम आज मतलब बात करें, और मुद्दा तो असल में एक ही है, मगर उसके कई सारे पहलू हैं जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। और बात ये हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अब वक्त आ गया है वन नेशन वन इलेक्शन को नाफिज कर दिया जाए, मतलब यानी उसको लागू कर दिया जाए, ताकि जो हर वक्त ये मुल्क इलेक्शन मोड पर रहता है वो उससे बाहर आए और बाकी दूसरे काम भी हो जाएं। मगर इस पर सबकी अपनी राय है। और अभी जो कमेटी बनी हुई है रामनाथ कोविंद साहब की सदारत में, उस कमेटी ने अब आम लोगों से जो है वो उनके एक तरीके से सुझाव मांगे हैं, उनसे जानने की कोशिश की है कि उनके जहन में क्या कुछ चल रहा है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां अपने सुझाव दे रही हैं लिखित में और दूसरे तरीके से वो सब पहुंचा रही हैं। मगर बात ये हो रही है कि क्या ये इतना आसान है? इतना बड़ा मुल्क है, 140 करोड़ की आबादी है, 28 सूबे हैं,
और 8 जो है वो ऐसी रियासतें हैं जो मरकजी हुकूमत के तहत या सेंट्रल उसके तहत चलती हैं, ठीक है, यूनियन टेरिटरी जिनको कहा जाता है। तो कितना अच्छा सबका हर जगह का क्या मतलब इश्यूज भी अलग हैं, और वहाँ की आबो हवा और जो है वहाँ का मौसम भी कई बार जो है वो आड़े आ जाता है। मतलब जैसे हमने कहा कि भाई जम्मू कश्मीर की बात कर लें तो वहाँ तो 6 महीने श्रीनगर को जो राजधानी बनाते हैं 6 महीने इसको बनाने की एक रवायत चली आ रही है लंबे वक्त से जम्मू को। तो क्या मतलब ये इतना विविधताओं से भरा हुआ ये देश है, कैसे ये आसान होगा या कितना आसान होगा या कितना मुश्किल होगा, इन तमाम पहलुओं पर हम बात कर रहे हैं। और राकेश जी आपके पास आएंगे। कुछ एक्सपर्ट्स ऐसा भी कह रहे हैं, ये सवाल उठा रहे हैं, कुछ ऐसी बातें भी आ रही हैं कि क्योंकि जाहिर तौर पर जब भी कोई हुकूमत फैसला करती है तो कुछ बातें तो ऐसी होती हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट की होती हैं, मगर कुछ ऐसे फैसले भी होते हैं, कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट के साथ साथ वो उस पॉलिटिकल पार्टी को या उस जमात को फायदा पहुंचाए या उस लीडर को फायदा पहुंचाए। तो मतलब सियासत तो होती है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जाहिर तौर पर ऐसा होगा प्राइम मिनिस्टर के जहन में कि मतलब जो है वो जब प्राइम मिनिस्टर के तौर पर बीजेपी के किसी लीडर को चुने, मोदी को चुने या किसी और को चुने, मतलब अलग अलग वक्त पर, तो वो स्टेट में भी बीजेपी की हुकूमत ही चुने। ऐसा कुछ हो सकता है कि ये प्लानिंग हो, मगर कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दांव उल्टा पड़ जाए बीजेपी को, क्योंकि बहुत सारे सूबे हैं जहां पर जो बीजेपी है वो बहुत मजबूत नहीं है, वहां पर वो चैलेंज होगा। साउथ की बात हम कर लें, तमिलनाडु की बात कर लें, और कई सारे ऐसे सूबे हैं जहां पर जो है वो उसके सामने चैलेंज आ सकता है। तो आपको लगता है, क्योंकि बंगाल की बात कर लें, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, ये ऐसे सूबे हैं जहां पर शायद आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए, तो वहां पर कहीं ये खेल उल्टा ना पड़ जाए, ये भी जो है कुछ इस तरह के खदशात भी जताए जा रहे हैं, इस तरह की आशंकाएं भी जताई जा रही हैं। देखिए, सोचने के ऊपर है जी। और शिवाजी सरकार जैसा वरिष्ठ पत्रकार अगर ये तर्क दे रहा है कि पश्चिम बंगाल की अलग समस्याएं हैं, वहां के लोगों की अलग उठना तरीके अलग है, सबको एक कैसे किया जा सकता है, 4 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो चारों अलग रंग रूप के हो सकते हैं, ये तर्क एक चुनाव एक देश से जब मिलाते हैं तो बड़ा अजीब लगता है। और थोड़ा पीछे भी नहीं जाके देखते, कांग्रेस के प्रवक्ता और शिवाजी सरकार, अरे 67 तक तो कश्मीर भी वैसे ही था, क्या वहां गर्मी पड़ रही थी क्या कश्मीर में? हाँ। या उत्तर प्रदेश में मई जून में बर्फ पड़ने लगी थी? अरे ये 67 तक एक देश एक चुनाव पर ये प्रक्रिया चल रही थी। और दूसरी बात ये है कि इवाल्व कोई, अभी शिवाजी सरकार साहब कह रहे थे कि इवाल्व होता है, एक समय में नहीं होता। अरे इवाल्व ऐसे ही होता है, जब मोदी जी जैसा नेतृत्व आता है वो सोचता है, विचार करता है, और आप कह रहे थे कि सब चलता है ऐसे जैसे चल रहा है चलने दीजिए। तो 2 तरह के विचार हैं, एक ये है कि जैसे चलता है ऐसे चलने दीजिए। नहीं, ये आर्गुमेंट ही गलत है। आप इस देश में 140 करोड़ नेता है, एक नेता नहीं है, और 140 करोड़ नेता को एक साथ लाके बात करना गलत। शिवाजी सरकार के कृपा से नरेंद्र भाई मोदी शिवाजी सरकार के कृपा से प्रधानमंत्री नहीं है, 140 करोड़ लोगों ने आशीर्वाद दिया है और इस परिवार का मुखिया बना है। शिवाजी सरकार के शामिल है साहब, वही कह रहा हूं, तो शिवाजी सरकार हो सकता है कांग्रेस को दिए हो वोट, लेकिन बहुमत के साथ रखने का हक है ना, वो किसी को भी वोट दिया हो। ये जो आपका तरीका ही गलत है, ये आपका तरीका बात करने का गलत है। यहाँ पे बात हो रही है, आपको पर्सनल ना हो, पर्सनल ना हो। राकेश जी मेरा ख्याल है पर्सनल होने की जरूरत नहीं है, मुद्दों पर ही हम बात करें। पर्सनल हुए बीच, अरे आपका अवसर आता हम बात रख लेते, आपको गाली दे रहे थे क्या? आप अपनी बात रखते, मैं आपकी बात को, आपको इतना अहंकार कैसे हो गया कांग्रेस की तरह कि आपने जो कह दिया वो ब्रह्मवाक्य हो गया? मतलब ब्रह्मवाक्य हो गया, कोई उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता? क्यों नहीं टिप्पणी कर सकता? क्या 67 से पहले देश इस राज्य नहीं थे क्या? 67 से पहले कश्मीर नहीं था, तमिलनाडु नहीं था, पश्चिम बंगाल नहीं था, असम नहीं था, ये सारे प्रदेश थे। आपने बोल दिया ब्रह्मवाक्य हो गया, सामने वाला काउंटर कर रहा है, आपको तकलीफ हो गई, अरे आपकी बात को कैसे कोई काट सकता है? 67 से पहले केरला का इलेक्शंस के जो शेड्यूल है वो पहले ही बदल चुका था। केरला के इलेक्शन नेशनल इलेक्शन के साथ नहीं होती। अभी ये भी बता दीजिए केरला का क्यों बदला था? सारा कुछ तो आप अपनी बारी पे बात कर रही है। आप कह रहे हैं कश्मीर नहीं था, कहां? कश्मीर भी था, उत्तर प्रदेश भी था, बिहार भी था, छत्तीसगढ़ भी था।
आपकी जगह इलेक्शन अविभाल तो कैसे होता है? इलेक्शन 3 महीने बाद और होते थे। कोई मान लीजिए, और ये भी जान लीजिए, मान लीजिए कोई प्रक्रिया में कमी आती है। अरे संविधान लागू हुआ, पहला संशोधन कब हो गया था शिवाजी साहब? 51 में, पहला 11 महीने में पहला संशोधन हो गया। कोई कमी रह जाएगी तो बदलाव होगा। समाज है, चलता है तो चलने दीजिए। ये जो सोच है ना, ये सोच ही देश को वहां तक पहुंचाया कि 48 करोड़ लोग, इसी सोच ने इस देश को आगे बढ़ाया है। भूल जाते हैं, इसी सोच ने इस देश को आगे बढ़ाया। आप जैसे लोगों की सोच, 48 करोड़ लोग 14 तक खाते नहीं थे बैंक में शिवाजी साहब। 48 करोड़ लोग, इसका मतलब 48 करोड़ लोग भारत की अर्थव्यवस्था से इतने सालों तक दूर रहे। कौन जिम्मेदार है? चलता है तो चलने दीजिए। पैरेलल इकोनॉमी से सारे लोग जुड़े हुए थे, अब भूल जाते हैं। अब एक ही बात मत करिए, डिमोनेटाइजेशन ने जो खाते नहीं खुले। ठीक है, ठीक है, मगर देखिए इस देश के राकेश जी, देखिए राकेश जी, मेरा ख्याल कि वो बहस में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस बात को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एमएसपी वाला जो कानून था किसानों के लिए, देखो उसको भी कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मेरी तपस्या में जो है वो कहीं कुछ मेरे से कमी रह गई या भूल हो गई। और अभी जो नया कानून आया था, ये जो है मतलब व्हीकल का न्यू व्हीकल एक्ट आया था, उसको भी जो है वापस लेना पड़ा या उसको होल्ड कर दिया गया। तो और जीएसटी को चलो ठीक है, वो चूंकि अलग अलग फॉर्मूले इस पर बताते हैं। वो पहले जो है यूपीए लेकर के आई थी, लागू नहीं करवा पाई, मगर जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी करवा पाए उसको, या हुकूमत करवा पाई। मगर जो है नोटबंदी वाली बात थी, उसमें भी कहीं ना कहीं वो हुकूमत को जो है वो थोड़ा सा मतलब ऑकवर्ड सिचुएशन थी उसके सामने। तो ये तो एक्सेप्ट करना चाहिए। कई बार ये हर किसी को अपनी बात रखने का हक है। शिवाजी सरकार अगर कह रहे हैं, वो उसकी जो निगेटिव पहलू है उसको भी उजागर करना जरूरी है, बताना जरूरी है। भाई वो सलाह मशविरा मांगा है अगर, तो ये भी तो देश के नागरिक हैं, मैं भी देश का नागरिक हूं, डॉक्टर आजम बेग भी देश के नागरिक हैं, सबको हक है बात कहने का। ठीक है, अब मेरा आखिरी सवाल यही है, कम से कम जो है अल्फाज में मैं चाहूंगा सब कमेंट्स दें अपने, कि अब क्या कुछ जो है आगे का वो सफर होगा वन नेशन वन इलेक्शन का। डॉक्टर आजम बेग, आपको क्या लगता है? क्योंकि 2024 में तो ये मुमकिन नहीं है, 2029 में शायद हो जाए कि लागू हो। तो मतलब इसमें चूंकि ये बात पहले भी आई थी, जाहिर तौर पर ये इंफ्रा का भी एक मतलब एक बड़ा मसला है कि भाई कितना इंफ्रा चाहिए उसके लिए और क्या हम तैयार हैं। तो मसला तो है, मगर फिर भी क्या पॉसिबिलिटीज आपको लगती हैं 2029 के लिए? नहीं, 2024 में तो देखिए पॉसिबल भी नहीं है। हाँ। और अब 3 महीने बाद पूरा देश चुनाव की तरफ आगे बढ़ेगा। जी। इस वक्त तो इस तरीके की बात इलेक्शन की कुछ समझता हूँ कोई मुद्दा ये इस वक्त नहीं रहेगा। 2029 से आते बहुत सारी चीजें बदलेंगी। 2024 में भी बहुत सारी चीजें बदलने जा रही हैं। इस गलतफहमी में रहना, जो सरकार बनी तो वही सरकार बनी रह जाएगी। मैं समझता हूँ कि क्यों करना है, अपने आप को थोड़ा सा सत्ता के नशे से भारतीय पार्टी के लोगों को बाहर लाना चाहिए, सच्चाई से करीब आना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन कितना सही है कितना गलत है, इस पर चर्चा हम लोग वाले सालों में करेंगे। और मेरी बात की राय यही है, वन नेशन वन इलेक्शन का फायदा होने वाला है नहीं। इसकी जरूरत है, आप ये कह रहे हैं। ठीक है, से जूझ रही है शिवाजी सरकार। ठीक है सर, लोगों के सामने। और इस वक्त इस तरह मैं समझता हूँ पब्लिक को मुद्दों से भटकाएगी। ठीक है, इसलिए ये बीजेपी की तरफ से उछाली जा रही है। ठीक है शिवाजी सरकार, एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि वैसा होने जा रहा है। तो आपने एक बात शुरू में ही कही थी कि आयाराम गयाराम की पॉलिटिक्स चलती थी, उसकी वजह से हुकूमतें गिरी। 1967 में क्या हुआ वो सबको पता है, किस वजह से हुआ ये भी पता है। ठीक है साहब, तो ये जो आयाराम गयाराम की सियासत है, ये बीच में ही मतलब किसी भी हुकूमत को या लोगों को जो है तोड़ लिया, कानून भी बना, ठीक है भाई, वो दल बदल कानून जो था, मगर उसका बहुत ज्यादा कई बार हम देखते हैं कि असर हुआ नहीं हुआ, उस पर भी वो चर्चा जो है वो होती रहनी चाहिए। मगर क्या आयाराम गयाराम की जो पॉलिटिक्स इस वक्त एक वक्त में मुल्क में चलती थी, आपको लगता है कि उस पर जो है वो एक तरीके से बंदिश लग जाएगी? अभी भी चल रही है, आप भूल रहे हैं शायद। कई स्टेट्स के नाम आपको भी याद होंगे। हाँ, मध्य प्रदेश, कर्नाटक पिछली बार, बिल्कुल ठीक है, राजस्थान में भी कोशिश हुई थी। पर ये हुआ है कि कई सालों पहले या तो मुझे कह लेने दीजिए, मुझे मैं आ रहा हूँ राकेश जी, बच्चों की वक्त कमी है, अभी शिवाजी सरकार को बोलने दीजिए। मैं राकेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ जी। देखिए वो छोड़ दीजिए चीजें, आयाराम गयाराम की पॉलिटिक्स से ये क्या है। और उस जो ड्राफ्ट एक लॉ बना था उसमें ये भी था कि एक जगह इलेक्शन हो जाएगा और उस बीच में अगर टूट जाएगी तो उसके बाद कब इलेक्शन होगा, राष्ट्रपति शासन होगा, वे एक चीजें थी। तो सवाल ये नहीं है कि, सवाल ये है कि हम इस कवायद को, एक तो सवाल ये इस कवायद की हमें जरूरत क्या है, हमारी व्यवस्था चल रही है ना। दूसरी चीज, अमेरिका जैसे देश
वहां नहीं होता है साथ इलेक्शन, तो हमें करने की क्या जरूरत? हमें करने की क्या, अगर वहां नहीं हो रहा तो हमें करने की क्या जरूरत है, आप ये कह रहे हैं। राकेश जी, चूंकि सर वक्त की कमी है, मैं माफी सबसे बड़ी चाहूंगा, चीज जो है, क्या फाइनल कमेंट है आपके? बड़े देश में, हाँ। बड़े देशों में और छोटे कहने का मतलब है कि अमेरिका में जो चीज हो रहा है वो यहाँ हो, इंडोनेशिया में जो चीज हो रही है वो यहाँ हो। अरे आपको ये समझना पड़ेगा, भारत 67 तक, अगर 52 पहला चुनाव हुआ तब से लेकर 4 चुनाव मगर एक वो साथ फेल हो हुआ था चुके ना थे। साहब, तब चार- वो सिस्टम फेल हो गया अरे था, 52 से चार- 67 तक चला, वो फेल हो गया था। शायद कहाँ यही फेल हो गया खदशात था? हैं, यही जो है वो अगर डर है जो मैं कह विपक्ष रहा को हूं भी सता रहा संविधान है। आया, पहला संशोधन इस पर जो है वो महीने गौर में व आ फिक्र गया। होते रहना चाहिए। जाहिर तौर पर ये 2024 में तो लागू होने वाला नहीं है, 29 तक इंतजार लेकिन करना चलता पड़ेगा। है, मगर जो कमेटी जो चलता है, है जो वही रामनाथ चलने कोविंद की दीजिए। क़यादत में कमेटी बनी है, उसके क्या कुछ सुझाव आएंगे, उसका क्या कुछ आखिरी एक तरीके से कहा जाए फैसला आएगा, उसका इंतजार सबको करना होगा। आपने ये प्रोग्राम देखा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।